26 दिसंबर 1955 को जन्मा दाऊद इब्राहिम मुंबई के डोंगरी का एक भारतीय गिरोह सरगना, ड्रग माफिया और आतंकवादी है जिसकी भारत सरकार को तलाश है। वह कथित तौर पर भारतीय संगठित अपराध सिंडिकेट डी कंपनी का प्रमुख है, जिसकी स्थापना उसने 1970 के दशक में मुंबई में की थी। इब्राहिम हत्या, जबरन वसूली, लक्षित हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद सहित आरोपों में वंचित है। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को भारत के महाराष्ट्र के खेड़ में एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल के रूप में काम करते थे और उनकी मां अमीना बी एक गृहिणी थी। वह मुंबई के डोंगरी इलाके में रहते थे और अहमद सेलर हाई स्कूल में पढ़ते थे, जहां से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। दाऊद ने किशोरावस्था में ही धोखाधड़ी, चोरी और डकैती करना शुरू कर दिया था। अंततः वह स्थानीय गैंगस्टर और डॉन बाशु दादा के गिरोह में शामिल हो गया, जो स्थानीय संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा था। 1970 के दशक के अंत में वह बाद में गिरोह से अलग हो गया और अपने बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर के साथ अपना खुद का गिरोह बनाया। प्रतिद्वंद्वी पठान गिरोह द्वारा शब्बीर की हत्या के बाद वह अपने गिरोह का एकमात्र मालिक बन गया, जिसे डी कंपनी के नाम से जाना जाता है। वह तब मुख्य रूप से सोने की तस्करी, रियल एस्टेट, जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। समद खान की हत्या के आरोप में मुंबई पुलिस द्वारा वांछित होने के बाद वह 1986 में भारत से दुबई भाग गया। बाद के वर्षों में उसने अपने दूसरे नंबर के कमांडर छोटा राजन की मदद से अपने गिरोह का और विस्तार किया। उसके गिरोह में 5000 से अधिक सदस्य थे और 1990 के दशक की शुरुआत तक वह सालाना करोड़ों रुपए का राजस्व लाता था। इब्राहिम और उसकी सिंडिकेट डी कंपनी को बॉलीवुड फिल्म उद्योग के वित्तपोषण से जोड़ा गया है। 1980 और 1990 के दशक में कई बॉलीवुड स्टूडियो और फिल्मों को डी कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया गया था। इब्राहिम उस दौरान कई मशहूर हस्तियों से जुड़े थे, जिनमें सौंदर्य प्रतियोगिता की प्रतियोगी अनीता अयूब और बॉलीवुड अभिनेत्री मंदाकिनी भी शामिल थी। डी कंपनी को बॉलीवुड निर्माताओं और मशहूर हस्तियों को निशाना बनाकर जबरन वसूली और धमकियां देने के लिए भी जाना जाता है, और यह बॉलीवुड निर्माताओं जावेद सिद्दीकी और गुलशन कुमार की हत्याओं में भी शामिल थी। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म ब्लैक फ्राइडे 2004 में विजय मौर्य ने उनकी भूमिका निभाई। 2002 की फिल्म कंपनी डी कंपनी की गतिविधियों पर आधारित है। 2005 की फिल्म डी, 2007 की फिल्म रिस्क, साथ ही शूट आउट एट लोखंडवाला 2007, 2010 की फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई और इसकी अगली कड़ी, 2013 की फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा, 2013 की एक और फिल्म डी डे। 2013 में आई फिल्म शूट आउट एट वडाला डी कंपनी के उदय पर आधारित है। 2016 की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म डोंगरी का राजा में मुख्य प्रतिपक्षी इब्राहिम पर आधारित है और कश्मीर महाजनी द्वारा चित्रित किया गया है। फिल्म हसीना पारकर 2017 उनकी बहन हसीना पारकर पर आधारित एक जीवनी पर आधारित अपराध फिल्म है। 2017 की एक और फिल्म डैडी, जो इब्राहिम के प्रतिद्वंद्वियों में से एक अरुण गवली पर आधारित थी, जिसमें फरहान अख्तर ने मकसूद का किरदार निभाया था, जो कि इब्राहिम पर आधारित एक किरदार था। 2017 में एक कॉमेडी फिल्म कॉफी विद डी भी रिलीज हुई थी। 2018 वीडियो गेम हिटमैन 2 में फिल्म उद्योग में सक्रिय मुंबई के एक अपराधी को दाऊद रंगन को लक्ष्य के रूप में दिखाया गया है, संभवतः इब्राहिम के संदर्भ में। डोंगरी टू दुबई, 6 डिकेड्स ऑफ द मुंबई माफिया और बाइकुला टू बैंकॉक पूर्व भारतीय खोजी पत्रकार हुसैन जैदी की गैरकाल्पनिक किताबें हैं। वे मुंबई माफिया के विकास का पता लगाते हैं। शूट आउट एट वडाला डोंगरी से दुबई पर आधारित है।